साल के बाद डिक्लाइन। Decline in India's unemployment rate as per NSO 3.1%. Lowest in last 3 years. Hmm. Why did Google delist some of the Indian apps from Play Store? तो इसमें बात होता है कि ओवरऑल एक इशू है सबसे बड़ा कि गूगल और एप्पल है, दे आर मेंटेनिंग डुओपोली। एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, दोनों पास मोनोपोली है। तो और भी प्ले स्टोर नहीं क्रिएट किया जाता है बाय द सैमसंग या फिर और भी डिफरेंट कंपनीज हो गए। और मोनोपोली के कारण दे डिमांड हाई फीस, ऐसे लिखा हुआ है 30% पर ट्रांजेक्शन। गूगल आर्ग्यूज द कंपनी पे फॉर द गूगल प्ले एंड डेवलप द एंड्रॉयड सिस्टम, इसलिए जरूरी है आप पे करिए। तो ओवरऑल अगर आप पैसा कम है, आपका रेवेन्यू बहुत कम होता है तो 15% दीजिए, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है आपका तब 30% दीजिए। तो इतने फीस के कारण दुनिया भर में एक इशू है। और द फर्म्स हैव बीन पुशिंग बैक स्ट्रांगली अगेंस्ट द डेवलपर रेजिस्टेंस। डेवलपर रेजिस्ट करते हैं और एक तरह से वो दोनों बोलते हैं कि हमें जरूरत पड़ता है एंड्रॉयड सिस्टम कैसे बना सकते हैं, और फिर ओवरऑल R&D में जरूरत पड़ता है, इसलिए फीस कलेक्ट करना जरूरी होता है। फोर्टनाइट ने शू किया था एप्पल और गूगल को वो 30% फीस। फिर बात होता है कि रेगुलेटर, इंडिया में रेगुलेटर कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, इट हैड फाइंड गूगल 900 करोड़ रुपीस फॉर इट्स प्ले स्टोर पॉलिसी। और अभी भी अपील जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर में। ओवरऑल उस समय जो बात हुआ था, अभी फिर गूगल ने वापस से जो 3 to 4 कंपनीज थी, शादी.com था और भी 3-4 कंपनी था, वापस से री इनिशिएट कर दिया गया उनका फीस को लेकर के। तो इससे हम लोग को पता नहीं लग सकता है कि जो बिग टेक है और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है, तो उसमें सेल्फ रिलायंस इसमें भी जरूरत है। प्ले स्टोर, इंडियन प्ले स्टोर होना जरूरी है। एक सेकेंड में आपका जो ऐप है वो हट सकता है उसमें से ड्यूरिंग द क्राइसिस। यस, मतलब वो भी एक पार्ट होना चाहिए जो डीपीआई Matrimony, प्रमोशन पार्ट कर Disney, सके। Disney plus Hotstar, it has approached court at different stages to avoid paying the fee altogether. तो ओवरऑल एक अगर लाइन में बोला जाए तो गूगल और एप्पल डुओपोली है, हाई फीस कलेक्ट करते हैं, उसके कारण इट क्रिएट्स अ रोड ब्लॉक जो डेवलपर्स इंसेंटिव नहीं मिलता उनको कि ऐप क्यों डेवलप करें, फीस ही इतना पे करना पड़ रहा है। आपको तो मिल जाता है, आप तो पे भी नहीं करते, इक्वलाइजेशन ले भी पे नहीं करते, आप जो कलेक्ट करते डेटा, जो इंडिया बोलता है कि वर्ल्ड वाइड में जो डेटा कलेक्शन किया जाता है बाय द कंपनीज उस पर टैक्स लगना चाहिए, कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए। WTO में वो भी बात नहीं माना गया। आप टैक्स भी पे नहीं कर रहे, रेवेन्यू इतने उठा रहे, तो इससे एक क्रोनिक कैपिटलिज्म वो प्रमोट होता है। और जब कैपिटलिज्म में बात होता है कि मार्केट फोर्सेस में, तो देयर शुड बी अ कंपटीशन, तो ये अवॉइड करता है मोस्टली। कंटिन्यू। यस। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हेल्थ केयर सेंटर इंडिया में कोलैप्स हो चुका है या होने वाला है? पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में प्रॉब्लम, नो डॉक्टर, नो डायग्नोसिस, ड्रग्स, बिल्डिंग्स का इश्यू होता है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर बहुत ज्यादा है लेकिन कनेक्टिविटी का इशू, आपस में कनेक्टिविटी भी नहीं है। और इंप्रूविंग द क्वालिटी इन यूटिलाइजेशन सर्विसेज इज लार्जली कॉस्मेटिक, ऊपर ऊपर कि पेंट कर दिए बिल्डिंग को, लिख दिए इसमें, लेकिन अंदर से जो सर्विस है, फॉर MRI मशीन, फिर वेइंग मशीन, ड्रग से रिलेटेड जो फार्मेसी से रिलेटेड फार्मेसिस्ट का अवेलेबिलिटी नहीं, वो एक प्रॉब्लम होता है। हेल्थ केयर क्यों तो मैटर जो करता है? बोलो। हम्म मैं ये बोलूँ जैसे एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन कि जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी अपने ड्रग्स की बात करी तो जन औषधि केंद्र आज है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहीं पे ओपन अप होने चाहिए। इसको हाँ मानसी से लास्ट में ले लेंगे सोल्यूशन में, पहले बताया कि हाँ। इंपॉर्टेंस हो गया। ऐसे इंपॉर्टेंस हो गया हम्म क्यों है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, तो उसके कारण कि एग्जॉर्बिडेंट प्राइसेस ज्यादा हो जाता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हेल्थ स्पेंडिंग इन इंडिया, एग्जैक्ट डेटा, राइट दिस डाउन, इट्स स्टिल पेड बाय द पेशेंट देमसेल्फ। हाफ ऑफ द हेल्थ केयर स्पेंडिंग वो इंश्योरेंस से कवर नहीं हो रहा, वो खुद से दे रहा है पेशेंट, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। उसके बाद बात है कि
इम्प्रूवमेंट है कुछ कुछ जगह पर, जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान में हर जगह पर है, लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम है कि रिलेटेड टू द कनेक्टिविटी इशू, इरेगुलर फ्लो ऑफ फंड, लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, ड्रग फंक्शनल टेस्ट, ऑनलाइन फीडबैक होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है हेल्थ सेंटर में, और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसमें भी जो जाति प्रथा है उसको फॉलो किया जाता है, अपर कास्ट वर्सेस दलित, आइडेंटिटी मार्कर्स, रिलीजन, gender, etc. It has also been a roadblock to the Indian access to the healthcare sector. आशा वर्कर से रिलेटेड उनका भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, टाइमली वेज पेमेंट नहीं, सिस्टम नहीं है, एक्ट करने से उनको सोशल प्रोटेक्शन स्कीम नहीं मिलता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू है। अब कैसे कि इसको ठीक किया जाए, मानसिक कंटेंट। हाँ, इसमें एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन की जो स्कीम्स है, जैसे जन औषधि केंद्र है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, दे नीड टू बी बेटर कनेक्टेड, और ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे आशा वर्कर्स की हम बात करते हैं, दैट शुड बी देयर। इसके अलावा ऑडिटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, सोशल ऑडिट्स होने चाहिए। और यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं वो भी फॉलो की जाती हैं। और पार्ट ऑफ सोल्यूशन आपके हेल्थ केयर बजट की बात होती है कि इंक्रीज होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे भी ये बोलेंगे वन ऑफ द स्टेप्स है कि बजट इंक्रीज करना इज नो गारंटी कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है दे वुड गेट इम्प्रूव्ड। तो मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है वो होना चाहिए। हम्म इससे बोल सकते हैं कि इंडिया को फोकस करना चाहिए मोस्टली ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, क्योंकि मोस्टली जो डिजीजेज होते हैं, लार्ज नंबर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर डील कर सकते हैं, जैसे अगर टाइफाइड हो गया, सर्दी जुकाम से लेकर के स्मॉल जो कंजक्टिवाइटिस, ऐसे करके स्मॉल डिजीज है। उसके बाद सेकेंडरी आता है, टर्शियर है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसमें एग्जैक्ट सिटीजन सर्वे और सिटीजन चार्टर होना चाहिए कि पता लगना चाहिए कि डॉक्टर कौन है, पेशेंट कौन है, डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है, फार्मासिस्ट कौन है। उसके बाद फिर कितने सारे स्कीम्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, डेस्क होना चाहिए जहाँ पर पता लग सके कि आपके पास स्कीम में एनरोल नहीं है, एनरोल हो जाइए आधार कार्ड और बाकी दिखा करके। इतना सीमलेस होना चाहिए। फिर हाँ। ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए डिफरेंट पीएससी के बीच में, कि अगर एक पीएससी में गए, डॉक्टर वाला रेफर कर देने या यहाँ पर तो ऐसा फैसिलिटी नहीं है, दूसरी जगह चाहिए, तो वापस से स्टार्टिंग से प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसमें दोनों में इंटीग्रेशन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हर एक पीएससी को कनेक्ट कर सके और उसको जोड़ सके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से काम नहीं हो रहा है तो स्टेट कैपिटल में जो एम्स होता है, बिग हॉस्पिटल होता है, टर्सरी होता है, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है रिलेटेड टू कैंसर, रेडियोलॉजी एक्सेट्रा, वहां से कनेक्ट करना चाहिए। ऐसे करके एक सीमलेस होगा। और साइड बाय साइड इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन डेंसिटी बढ़ते रहना चाहिए सोसाइटी के अंदर में। और पीपीपी मॉडल प्राइवेट सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उससे भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि हर एक प्राइवेट सेक्टर जो होंगे उस जगह में, डिस्ट्रिक्ट में बड़े कंपनी होंगे, उनको भी एक इंसेंटिव देना चाहिए कि आप चलाइए हॉस्पिटल को एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। सरकार आपके जो एग्जैक्ट जो बीच में डिफरेंसेस होता है वो आप पूरा कर सकते दे सकते हैं। तो प्राइवेट रन कर सकते हैं हॉस्पिटल को एंड कुछ कुछ जगह पे एज अ मॉडल। फिर और बोल सकते हैं कोऑपरेटिव कर सकते हैं रन पीएचसी को, एसएचजी रन कर सकते हैं पीएचसी को, देखा जाए तो, क्योंकि पीएचसी के अलावा और ग्रास रूट लेवल में आंगनवाड़ी सर्विसेज है, ग्रास रूट लेवल में आशा वर्कर है, फिर ग्रास रूट लेवल में देखा जाए तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। तो पीएचसी को जोड़ते हैं, वो तीनों जोड़ते हैं डायरेक्ट सिटीजन और पीएचसी को बीच में, तो उनका भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उनका भी इंपॉर्मेंट होना चाहिए। तो पॉलिसीज एक्ट और एडुकेट इंटरवेंशन बाय द स्टेट होना चाहिए, बोथ बाय द स्टेट एंड द सेंटर। यहाँ पे बस एक मैं डेटा बोलूंगी, जो जैसे हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करी, तो ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड हैज डिक्लाइन फ्रॉम 62% टू 47% एज पर द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर 2019-20।
तो डिक्लाइन हुआ है, बट स्टिल वी कैन से क्लोज टू 50% ही है अभी, तो हम्म। अभी भी हायर लेवल। हम्म। सोल्यूशन दिया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बॉडी है, जैसे फोन पे, पेटीएम से लेकर बजाज से हाई हेल्थ केयर, या फिर महिंद्रा हेल्थ केयर इंश्योरेंस, और भी प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है कि 2% में दीजिए तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उसमें एनरोल हो जाते हैं, फैमिली के लिए, बाकी सबके लिए। बाकी जो वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी उसके लिए पीएमजेएवाई, 10 करोड़ पॉपुलेशन, 10 करोड़ फैमिलीज के लिए, 5 लाख पर ईयर। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए हैवी अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस चाहिए। तो इसमें बोला जाता है कि चैट जीपीटी 502 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन यूज होता है, 112 पेट्रोल कार पर ईयर, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ते रहेगा, इकोनॉमिक स्केल बढ़ते जाएगा, तो यूसेज बढ़ेगा, तो एमिशन बढ़ेगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव साइड में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट, एंटिसिपेट न्यू फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको भी यूज कर सकते हैं ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। तो यहाँ पे स्मॉलर। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए दो सॉल्यूशंस बता रहा है ये आर्टिकल ओवरऑल। तो चैलेंज में जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमेशा अनएथिकल यूसेज को हाईलाइट करते हैं। तो एक और जो चैलेंज है वो कार्बन फुटप्रिंट की भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन बोल रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को या एनर्जी एफिशिएंसी को हम और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं। तो एक है स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर सकते हैं, और एक है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये होते क्या है, जैसे कि हम अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, तो दैट इज ऑल्सो थ्रू जो हमारे लाइक न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू साइनेप्सिस। तो जब वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो उसको स्पाइक बोलते हैं, तो इसलिए जो स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क टर्म है ये वहीं से आता है। तो ये एक तरीके से मॉडल जो है जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करते हैं उसी के थ्रू ये उसी के जैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स में, तभी ये सिस्टम वर्क करेगा। उसके अलावा बाकी टाइम पीरियड में वो डॉर्मेंट रहेगा, तो एनर्जी उस टाइम पे यूज नहीं होगी। तो कार्बन फुटप्रिंट इस तरीके से कम हो सकता है थ्रू दीज SNNs। सेकंड बोल रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम अभी हम यूज करते हैं उसमें आपको पहले पूरा कोडिंग और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करना होता है जिसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। कंपेयर करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, तो ओवर अ टाइम पीरियड जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं द सिस्टम कीप्स ऑन लर्निंग। तो वहां पे भी वी कैन से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा मैनेज किया जाता है। तो इस तरीके से भी कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट जो मतलब ये बोलने की जो कोशिश कर रहा है जनरल है यही बता। वो दो है इसमें। हाँ। जनरल है कि क्वांटम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वांटम हाँ ये भी। कंप्यूटर का स्पेस कम है नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से, वो ज़्यादा फास्ट है, और उनका स्पेस कम है तो रिसोर्सेज कम यूज करते हैं, एनर्जी कम यूज करते हैं, और उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, स्मॉलर एआई मॉडल, तो ये जनरल वर्ड है, स्मॉलर एआई मॉडल यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू, तो ये तो इसमें हम्म। स्मॉलर एआई मॉडल को औशिक आप थोड़ा बता दीजिए, एक या दो लाइन के अंदर क्या मतलब होगा इसका। मतलब कि स्मॉलर एआई मॉडल डिपेंड करता है कि कितने आपका न्यूरल नेटवर्क है। अगर ज़्यादा होंगे तो एनर्जी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, स्पीड होगा ज़्यादा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा यूज करें। स्मॉलर एआई मॉडल में हो सकता है कि तोड़ दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में अलग अलग। तो बस यही ठीक। टेक्निकल। नेक्स्ट, यहाँ पे बात हो रही है ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस की, तो कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है टेक्निकल टेक्सटाइल, एग्जाम्पल हाँ, टेक्निकल नाइलॉन टेक्सटाइल्स का फैब्रिक एग्जाम्पल। मेक अप द तीन बुलेट। कंपोनेंट बोल रहे हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड, डुअल हार्डनेस स्टील, और लेयर्स ऑफ हैवी नाइलॉन फैब्रिक। तो हमने इसकी पहले भी बात करी कि तो जो साइंस का कॉन्सेप्ट इस पे क्या यूज होता है, तो जो मोमेंटम है बुलेट का वो स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, तो वो इसलिए बुलेट उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इवन जैसे टेक्सटाइल बुलेट प्रूफ जैकेट जो वेस्ट भी होती है, वो भी नॉर्मली आप लाइक क्लोथिंग के अंडर उसको पहन सकते हो और पता भी नहीं लग सकता कि यू आर वेयरिंग दैट। तो वहां पे भी वी आर यूजिंग 16 to 24 layers ऑफ नाइलॉन क्लोथ। तो नाइलॉन जैसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है, पेट्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं उसको बनाने के लिए। तो एक तरीके से ये इसके पीछे हम बोल सकते हैं जनरल जो हम्म। चीज है। और हम्म। 24 लेयर्स का भी होते हैं, वेस्ट होता है। अब इसमें बोला तो गया ये सोलर पावर कैपेसिटी एडिशन। नेक्स्ट,
तो ओवरऑल लगातार बढ़ते जा रहा था, लेकिन 2023 में लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट हाफ हो गए। इंडिया में 7.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड सिर्फ हुआ 2023 में, और इंडिया का टोटल जो कम्युलेटिव है वो 72 गीगावाट है। तो एग्जैक्ट डेटा 72 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी इंडिया हैज रीच्ड बाय 2023। रीजन क्यों डिक्लाइन है? ओवरऑल पहले बात है, हम लोग अभी भी डिपेंडेंट है लॉन्ग टर्म। फिर ग्रिड कोड प्रोविजन, ग्रिड से रिलेटेड पावर सेक्टर में शेयरिंग कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेट डिस्कॉम कंपनी, सेंटर और लोकल, उसमें चैलेंजेस है, लैंड एक्विजिशन से चैलेंजेस है। तो ये सब कुछ है। मेक इन इंडिया इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि 40% इम्पोर्ट ड्यूटीज लगते हैं सोलर मॉड्यूल सेल के ऊपर, तो दाम बढ़ जाता है और हम लोग डिपेंड हो जाते हैं चाइना के ऊपर में। तो ऑल्टरनेटिव बनना चाहिए इंडिया में। दूसरा कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, इंडिया क्या सही टारगेट पर अलाइन है? तो इंडिया इज टारगेटेड अराउंड कि रीच करें 500 गीगावाट बाय 2030। तो उसमें 50% होना चाहिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि 180 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो इंडिया इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग 180 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ। तो ये एक नया डेटा। नेक्स्ट, सात्विक रेड्डी से अगर की हाईलाइट बात की है तो 3 एरियाज है। कॉन्फिडेंस और जो वल्नरेबिलिटी होता है उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको एक तरह से मोल्ड करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग। नेट में स्पीड मैटर करता है, स्पीड, क्विक थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस, ये 4 चीज ये सीख सकते हो। नेक्स्ट, ग्रीन जॉब एंड प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। इसमें बोला है कि मेन आर लाइकली टू ट्रांजिशन टू ग्रीन जॉब्स फास्टर देन women एज कम्पेयर टू women। और इसमें बोला है कि स्किल कॉन्सेप्ट फॉर ग्रीन जॉब इंडिया में स्टडी हुआ। जब हम लोग लिखते हैं, जब बात करते हैं ग्रीन जॉब, ग्रीन डेवलपमेंट, तब इसमें एक एडिशन ये भी कर सकते हैं, क्या वो ग्रीन डेवलपमेंट इक्विटी बेस्ड है बिटवीन द जेंडर्स की? नहीं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के अनुसार, स्किल काउंसिल के अनुसार 85% ऑफ ट्रेनिंग जो ग्रीन स्किल के की दिया गया था वो ओनली फॉर द मेन था। तो ये दिखाता है जेंडर डिस्पैरिटी, क्योंकि ग्रीन जॉब में साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग पूरे इंडस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गया। तो उसमें ऑलरेडी उनका रोल कम है, 15% से नीचे है उनका पार्टिसिपेशन स्टेम सब्जेक्ट में, इसलिए और भी कम हो जाता है। तो उसे कोई रीजन है कि स्टेम एरियाज के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम होता है, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन हो? ह्यूमैनिटीज में तो इनका होता है, तो स्टेम में क्यों दिक्कत है? मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इनके नंबर नहीं आते। जो एक तो बायोलॉजिकल रीजन है, धीरे धीरे सोसाइटल रीजन। बायोलॉजिकली विमेन इज एसोसिएटेड विद मोर केयरिंग, मोर उनका जो एम्पैथिक और वो होता है, ऑब्जेक्टिविटी, और जो एक होता है ना डिसीजन मेकिंग में एग्जैक्टली कि लॉजिकल बेस्ड, ये चीज मेन ड्राइव होता है बायोलॉजिकली। परसेंटेज चेंज हो सकता है, कैसे वो डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये ड्राइव करते हैं ओवरऑल। तो जो स्टेम एग्जांपल है इसमें एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस, ऐसे लॉजिकल, तो इसमें ड्राइव होता है। एक तो बायोलॉजिकल, और सेकंड हो गया कि जो उनका रोल भी रहता है, दिमाग में सोचते हैं कि अगर मुझे रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, मुझे ये बनना है, तो सोसाइटी में प्रेशर होता है कि पैसा खर्चा है, 4 लाख रुपीज पर मंथ पर ईयर देना पड़ेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, बाकी मैनेजमेंट में भी, उससे अच्छा एक बीए डिग्री मिल जाए। तो सोसाइटल रिस्ट्रेन है, रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर में। एक दो हो गया। तीसरा होगा कि स्टेम पॉलिसी में जाने के बाद ओवरऑल साल बहुत ज्यादा लगता है। बीए डिग्री 3 साल होता है, लेकिन मेडिकल में देखा जाए तो 5 ईयर्स, और फिर अगर स्टेम में देखा जाए तो 4, और प्लस मैनेजमेंट अलग से करोगे तो 2 साल, 6 साल। तो जो बेसिक शादी का उम्र होता है वो अ, उनको बोला जाता है कि आप कर लो, जल्दी कर लो 23-24 ईयर्स में अंदर में। तो लेकिन वो पढ़ते पढ़ते 25-26 हो जाता है। तो वो भी एक चैलेंज, एक सोसाइटल चैलेंज है, फैमिली रिलेटेड चैलेंज है, इसी कारण कम हो जाता है। और आपको ऐड करूँ तो बोलो। नहीं ठीक है अशोक। अब इसमें कैसे गैप जो है वो एड्रेस करें। तो ग्रीन जॉब कुड बी स्टार्टिंग पॉइंट टू इंप्रूव द वुमेन पार्टिसिपेशन, पहला। दूसरा कि दे आर लिव
अभी दिया हुआ 42% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुमेन स्टेम ग्रेजुएट बीइंग वुमेन 42% हो चुका है, ओनली 30% इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां बढ़ना चाहिए। अप्रेंटिस, मेंटरशिप, स्कॉलरशिप देना चाहिए। ऑन्टरप्रेन्योरशिप में भी उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। कोलैटरल फ्री लेंडिंग, जैसे स्टैंड अप इंडिया जिसमें SC ST के लिए, वैसी एक स्कीम होना चाहिए जिसमें आप जो स्टार्टअप्स है, विमेन सेंट्रिक स्टार्टअप है ग्रीन सेक्टर में, उसमें आपको मिले फंडिंग। कार्बन फंड में, बॉन्ड में इंसेंटिव मिलना चाहिए उन्हें। फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, और मोर वुमेन इनटू द जेंडर स्पेसिफिक नीड्स एंड लीडरशिप पोजीशन, तब जाके बात किया जा सकता है इसमें। और वही बात है, स्टीरियोटाइप टूटेगा, जेंडर बायस टूटेगा, इक्विटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड फॉर ऑल। मानसी, इफ यू वांट टू ऐड। नहीं हो सकती है। मैं एक ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि जैसे बिग टेक कंपनीज हैं जो कि फीमेल्स ओनली पोजीशन निकालती हैं बहुत सारी चीजों। इसमें आई डिसएग्री इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में कि फीमेल पोजीशन निकालते हैं बिग टेक कंपनी। ऐसा होना चाहिए कि अगर 4 सीट है तो 2 मेल 2 फीमेल, लेकिन ऐसा होता है अर्नस्ट एंड यंग और PwC और बिग कंपनी जो नौकरी एंड करने देते हैं गूगल ओनली इज फॉर फीमेल। 5 हम्म। पोजीशन है ऑल फीमेल, क्योंकि उनको भरना है। उनको भरना है तो ऑलरेडी आपको भरना है तो आप इक्वल भरिए, या फिर ऑलरेडी जो रिटायर हो जाएंगे उसको फिर भरने के लिए आप इक्वल भरना स्टार्ट करिए, रादर देन कि उस समय जो लोग है, इट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन टोटल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है पूरा, कि चारों का चारों फीमेल, और लिखा रहता है ओनली स्पेसिफिक टू वीमेन। तो ओनली तो स्पेसिफिक जगह आप इस चीज को औशिक क्या हम बोल सकते हैं, जो अभी औशिक जो करुणा ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वुमेन के लिए ही ऐसी ऐसी स्पेसिफिक जॉब्स निकालते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं फेमिनाइजेशन ऑफ जॉब ही है। हाँ, ऐसे ओला फैक्ट्री, वो प्राइड फील करता आई है कि वुड फर्स्ट कंट्री इंडिया में जो ओला फैक्ट्री 8,000 वीमेन काम कर रही है उसमें, एग्जैक्टली। तो आई डिसएग्री इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पर भी हो सकता है कि आपको रेशियो करिए 30-60 कर दीजिए, अगर करनी है तो 30% मेन और 70% वीमेन, ऐसे करके, ताकि बाकी जगह पर सेक्टर में अगर होता है, अगर 100% जॉब है तो वहां भी बैलेंस आउट होता है, रादर देन क्रिएटिंग इवन टू। इवन जो आप सेक्रेटेरियल जॉब्स अगर देखें गवर्नमेंट से हटकर, सेक्रेटेरियल जॉब्स पर 90% जो अपॉइंटमेंट होती है वो लेडीज की होती है, वैकेंसी लेडीज के नाम पे निकलती है, ओनली वुमेन कैन अप्लाई। लेडीज के लिए होटल मैनेजर में भी स्टाफ वहां सामने डेस्क पे होता है, वो भी लेडीज होती है। चाहे विजन है इसमें कॉल करो, कहीं लेडीज होती है बोलने के लिए। आपको इन्वॉल्व ना है GS स्कोर में, अच्छे से बात कर, तो जो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस डिफरेंट होता है ना, इसलिए तो स्किल है वहां पर। तो मैं स्किल का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ मैटर, कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन स्किल चाहिए। लेकिन जहां पर मैं बात करूँ, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, जहां पर बाय पॉलिसी आप प्रमोट कर रहे हैं। एक है कि 2 कैंडिडेट है जहां पर सॉफ्ट स्पोकन विमेन ज्यादा है, तो इनको मिल गया, होटल मैनेजर में मिल गया, इसमें मिल गया, केयरिंग इकोनॉमी मिल गया, तो उसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि उनका स्किल है इसमें। लेकिन जहां पर मैंडेट बाय लॉ कि आपको यही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मेल भी कर सकते हैं, वो टायर का काम कर सकते हैं, लेकिन विमेन ही सेंट्रिक होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से आई डिसएग्री। जैसे ओला में था मैं कि आपको इसमें, हाँ, मैं इसमें ये बोलूंगी कि जैसे ऑलरेडी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उस गैप को एड्रेस करने के लिए भी तो हम बोल सकते हैं कि ये रीजन है कि यहाँ पे ओनली वुमेन रिक्रूट की जाएंगी, उस मैं बता, गैप को ओनली आप वुमेन कैसे एक एड्रेस शुरू करोगे। में अच्छा लगता है सुनने में, ओनली वुमेन, कि हाँ सही बात है, तो आपको प्रमोशन मिलता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ता है कंपनीज का, ओला कंपनी का बढ़ता है, आपको एक लगता है ओ यू आर वेरी फेमिनिस्ट टाइप, ऐसा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर करना भी है तो आई थिंक से परसेंटेज बढ़ा दी मेरे हिसाब से, वैसे अगर करना है विमेन को बढ़ानी है तो 70-30 कर दीजिए। ओला बोल सकता था कि 30%, वी आर हायरिंग मोर एंड मोर वुमेन, तो क्रिएट अ इक्विटी इन जॉब्स, तो 70%, 30%, 60-40 कर दो। बाकी जगह में तो ऐसा नहीं है कि 100-0 तो नहीं है ना, कहीं पर भी हो सकता है 90-10 हो, 80-20 हो, तो यहाँ से बैलेंस आउट हो जाए, ये मैं बात हाँ कर रहा तो हूँ। लेकिन 100% तो कहीं पे भी नहीं है कि 100% वुमेन ही रिक्रूट की जाएंगी। ओला नहीं, कुछ कुछ जगह पर ओला हो गया, फिर ऐसे करके 2-3 जगह पर है, और प्लस जॉब में भी कंपनीज आते हैं, वो बोलते हैं कि पूरे फाइव फाइव जो पूरे 5 है वो पूरे विमेन सेंट्रिक दिया जाएगा। अब वो 5, बस वो 5 पोजीशन वुमेन्स है ना, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी की शेयर की बात करते हैं कितने मेन वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो जो जेंडर गैप है मैं उसको एड्रेस करने की बात कर रही हूँ। तो इसलिए जो 5 पोजीशंस ओपन अप की गई हैं ओनली वुमेन, तो उसमें क्या फिर बुराई है। अब सबसे जेंडर बुरा ये डिस्क्रिमिनेशन चीज है वहाँ पे कि हाँ जी। में कैसे आप आप जो एड्रेस एग्जिस्टिंग करोगे। जो वर्कफोर्स है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स होता है एक एंट्री लेवल वर्कफोर्स हो गया, तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में आपका जो गैप है उसमें अगर उससे तभी डील होगा जब कोई रिटायर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 मेल रिटायर हो गए,
तो उसके जगह पर आप 2 मेल लीजिए, 2 फीमेल लीजिए। अब लेकिन जो नहीं, न्यू लेकिन वर्कफोर्स है अपने उसमें जो लोग हैं, रिटायरमेंट का वेट तो नहीं कर सकते ना। जो बात तो ये कि रिटायरमेंट के लिए वेट नहीं कर सकते हो कि तभी वुमेन आएंगी, एम्प्लॉय ठीक है, यहाँ करेंगे। पर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंसेस है, तो आई डिसएग्री इसमें, आपका इसमें कौशिक, डिफरेंस है। वी कैन कंटिन्यू मूव। हम्म। तो फिर नेक्स्ट वन है ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर स्पिरिचुअल हब्स इनटू द इकोनॉमिक पावर हाउसेस। अब इसमें बोला गया कि तो यूपी ट्रांजिशन, तो एग्जांपल बस ले सकते हैं अयोध्या धाम, वाराणसी, मथुरा, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बस इसमें ही है। नेक्स्ट, डायनेमिक ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, HCES सर्वे। हाउस होल्ड कंजम्पशन से बात किया गया, पाइवेटेड रोल प्ले किया गया 1950 से, उससे पता लगता है कि कितना हैबिट कैसा है, नेशनल पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन होता है, उनका जो डेटा है इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेरियस इकोनॉमिक मॉडल, जीडीपी टारगेट या फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग में भी हेल्प होता है, इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है इसलिए। तो स्पेसिफिक एरियाज हो गया कि कहाँ पर एक्सपेंड हुआ है, इनसाइड इनटू चेंजेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया में फूड परसेंटेज कम हुआ है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है एज कम्पेयर टू नॉन फूड, प्रोसेस फूड बढ़ा है, अर्बन और रूरल एरिया हाँ, में डिवाइड शेयर कम हुआ है। यस। डिक्लाइन, शेयर डिक्लाइन हुआ 45% तक जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और फूड के लिए किया जा रहा है। बट जो हमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो टुवर्ड्स हेल्दियर चॉइसेस देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आपकी रियल इनकम इंक्रीज हुई है। तो जैसे रियल इनकम इंक्रीज होते ही तो यू मूव मोर क्लोजर टुवर्ड्स दी हेल्थियर एंड न्यूट्रिशियस ऑप्शंस, एंड ओवरऑल जो आपका फूड एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है कंपेयर टू योर टोटल इनकम। हम्म, हो सकता है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट हो गए, एग्रीवोल्टेक सक्सीड, ब्लेंड ऑफ फार्मिंग एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल मॉडल, इसको लिख लो पर। चाइना में वो भी है, यूए में भी हुआ है, इंडिया में भी हो सकता है। जैसे सोलर पावर यूज करिए ऊपर, और नीचे में आप कोई भी आप धान रोप दीजिए, या फिर कोई भी हॉर्टिकल्चर से लेकर के हो सकता है अनियन, पोटैटो, टमाटो एक्सेट्रा, सब आप यूज कर सकते हैं। तो किसान विज्ञान केंद्र जो दिल्ली में, दे आर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अंडर द सोलर पैनल। तो उससे क्या, सोलर पैनल से रिलेटेड जो भी टैरिफ होगा वो मिलेगा, आप इसको बेच सकते हैं, तो रिन्यूमरेशन बढ़ सकता है फार्मर्स का। दूसरा, इंडिया का टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी वो बढ़ सकता है। तीसरा, जो लैंड है इट इज यूज्ड लैंड, और जो सनलाइट का उसके कारण जो हीट होता है, जो इम्पैक्ट करता है फूड क्रॉप पर, वो कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सनलाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सोलर पैनल। तीसरा, शेड के कारण जो भी ग्रोथ है वो पॉसिबल है, जो भी ऐसा हॉर्टिकल्चर है आप दोनों कर सकते हो, दोनों तरफ से मिल सकता है आपको। तो क्रिएटिंग अ हब फॉर द फार्मर्स, और सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टिक सेल, यील्ड थोड़ा सा कम है 10%, लेकिन ओवरऑल वो मीटअप हो सकता है विद द यूज ऑफ विद द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर पैनल्स। न्यू फॉरवर्ड डायनेमिक है, दोनों को यूज कर सकते हैं। अर्बन, अगर अर्बन में अगर चाहिए मोर एंड मोर यूसेज ऑफ द सोलर पैनल, तब इसमें यूज कर सकते हैं मल्टीपल मॉडल। ट्रेडिशनल क्रॉप को कर सकते हैं, वेजिटेबल, मेडिसिनल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, माइक्रो क्लाइमेट रीजन जो फैसिलिटेट करते हैं उसको भी, क्लाइमेट कंट्रोल कल्टीवेशन कर सकते हैं इस पर। तो प्रॉफिट हो सकता है 70,000 रुपीज आफ्टर द लेबर कॉस्ट, दोनों तरफ से, कि आप और इसके पॉजिटिवली बेच जैसे भी हम रहे हो बोलते और हैं वो कि भी मिल क्रॉप, रहा है। हाँ, हम्म, कि मतलब हम बोलते हैं ना कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए, तो इसके थ्रू वो हो सकता है। तो एक हम्म, तरीके से इंसेंटिव बेस्ड मॉडल हो जाएगा फॉर द फार्मर्स। जो हम बोलते हैं डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कैसे हो सकती है, तो थ्रू दिस मॉडल इट कैन बी डन। और हम्म। बाकी इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज की बात तो हुआ है, चाइना में, यूरोप यू में हुआ है, वी कैन हाँ हाँ, अडॉप्ट दैट ऐसे ऐसा। नेक्स्ट। पीएम कुसुम के अंडर, हाँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना पॉलिसी, मिनी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो अभी कहीं कहीं फार्मर्स में दिखता है व्हेन यू ट्रैवल इन दी स्टेट्स ऑफ हरियाणा,
तो जब आप ट्रैवल करते हो तो दिखता है कहीं कहीं फील्ड्स में सोलर पैनल लगे हुए हैं, बट दैट इज वेरी स्कैटर्ड। Yes. Next. FTA, India begins hard bargain on non-tariff barriers in with European Union. Non-tariff barrier CABM हो गया. फिर कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, डिफॉरेस्टेशन फ्री रेगुलेशन, एग्जैक्ट वर्ड EUDR. It is threatening India's agri export, steel and aluminium export. नॉन टैरिफ है ये. लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब नॉन टैरिफ हो गया. फाइटोसैनिटरी मेजर नॉन टैरिफ, इस पर इंडिया बात कर रहा है. तो नेक्स्ट, गूगल वी हैव डिस्कस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, बिजनेस मॉडल. व्हाट इज WTO प्लस? WTO प्लस देखना पड़ेगा एक second. आप बता दो मानसी। नहीं, मेरे को भी देखना पड़ेगा, श्योर नहीं हूँ क्या Come है। to describe the commitment made by the assistant member of WTO. WTO obligation set of the specific provision of China protocol. जिसमें बात होता है एक्सपोर्ट टैक्सेस, एंटी डंपिंग मेजर्स इसमें. तो मतलब कि जो ऑलरेडी WTO के रिक्वायरमेंट के अंदर में है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन WTO प्लस में. हायर स्टैंडर्ड्स, एंटी ठीक है, डंपिंग, ये किसी को पब्लिक कमेंट ऑन लॉस एंड रेगुलेशन, एक्सपोर्ट टैक्सेस, कस्टम रेगुलेशन. तो ये वी हैव डिस्कस दिस वन. यानी कि जो WTO के ऑब्लिगेशंस हैं व्हेन दे आर गोइंग टू बी मोर स्टैंडर्डाइज्ड और सब अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, वो WTO प्लस बन जाएगा. यस सर. कमिंग टू नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग द अर्बन स्फीयर. इंडिया में अर्बन प्लानिंग बात होता है, स्पीड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, उससे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन भी था. तो क्या डील कर सकते हैं? पहली बात जो सबसे बड़ा चैलेंज है, डिफाइन द सिटी. सिटी डिफाइन नहीं किया गया अभी तक में. सिटी मतलब क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन कैसे डिफाइन किया गया, 50,000 पॉपुलेशन से ऊपर, 1 लाख पॉपुलेशन से ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन सिटी करनी है इंडिया में, तो वो एक एग्जैक्ट होना चाहिए. दूसरा, इंडिया इन्वेस्टमेंट इन सिटीज 0.6% है सिर्फ. दूसरा प्रॉब्लम है, एज कंपेयर टू 2.8% GDP चाइना का. तीसरा बोल सकते हैं कि लोकल जो अर्बन सिटीज में वहां पर अर्बन बॉडीज है, दे आर नॉट फाइनेंशियली वायबल. उनके पास बॉन्ड स्ट्रक्चर कम है. हर कंट्री में क्या होता है कि मैक्सिमम जो इंप्लॉयज होते हैं दे आर इन द अर्बन लोकल बॉडीज, उससे थोड़ा कम स्टेट में होता है, उससे कम सेंटर में होता है. इंडिया में उल्टा है, अर्बन लोकल बॉडीज में कम स्टाफ है, कम एक्सपर्टीज है, सेंटर और स्टेट में ज्यादा है. तो ऐसे उसको चेंज करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए. फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल अर्बन ट्रांजिशन पॉलिसी. जो पंचायत है और डायरेक्टली जो लोकल बॉडी है, बीच में एक बफर सिटी या स्मॉल अर्बन बॉडीज को भी ओवरऑल ओवरहॉलिंग होना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? तो कुछ एरियाज है, 16 फाइनेंस कमीशन आइडेंटिफाई करना चाहिए, जियो स्पेशल टूल और डेटा मैनेजमेंट, लैंड यूज वैल्यू कैसे यूज करें ओवरऑल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तभी जाके डेटा कलेक्शन अच्छे से हो सकता है हर एक अर्बन स्फीयर का, और उसको डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि अभी जो डेटा है वो 2011 सेंसस के ऊपर ही है, 13 ईयर्स ओल्ड पुराना है. तो रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टूल्स, कार्टोसैट, ये सब यूज कर सकते हैं. सेकेंड है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंशियली, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है. और बाकी जो स्मॉल सिटीज है उनके लिए डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट मॉडल होना चाहिए. जैसे कोलैबोरेशन का बात होता है, यूके मॉडल ऑफ सिटी डील मे बी एन अप्रोप्रिएट मेजर, कि आप जो दोनों के लिए अलग डायरेक्शन मॉडल ऑफ यूज करें, फंड्स, हाँ, मेट्रोपॉलिटन के ये लिए अलग बोल यूज रहे करिए और स्मॉल सिटी के लिए अलग यूज करिए. मतलब आउटकम बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए, कि हम्म, आउटकम की जो आपके टारगेट्स थे कितना आप मीट कर पाए, एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए. यस. और दूसरा होता है, वन साइज फिट अप्रोच नहीं हो सकता, हर सिटी डिफरेंट है, हर जगह जोग्राफिकल लोकेशन अलग है. कुछ जगह में डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, कुछ जगह पर कम है. तो इस पर डिपेंड, वन साइज कैन नॉट मीट ऑल. तो हर एक सिटी के लिए डिफरेंट रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए कैपेबिलिटीज के अनुसार. ये 16 फाइनेंस कमीशन बात कर सकते हैं. फिर रिसोर्स एलोकेशन में भी डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए ओवरऑल, ताकि एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन बढ़ सके. और फिफ्थ पॉइंट इसमें कि जो यूएलबी का प्रोसेसेस है
लोकल गवर्नमेंट सेंट्रिक या फिर ओवरऑल जो परसेंटेज है यूएलबी का, वो मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंटर। 85% सेंटर से, 15% स्टेट से। उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर सकते, यूटिलाइजेशन कर सकते, नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू से, और यूज कर सकते। तभी जाकर ओवरऑल इंडिया अर्बन डेवलपमेंट वो अच्छा हो सकता है। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन है वो करीब करीब 31 करोड़ है। अर्बन लोकल बॉडी 4000 है, एग्जैक्ट डेटा। Coming to next, we have discussed this one. Next. Hyderabad to Olympics, Paris, Sirja journey. Sirja Akula, she made into Paris Olympic from the bylines of Navgan. Testament, उनका टेस्टामेंट है, डेडिकेशन, सिनर्जी, कोच एंड एथलीट। ड्रीम होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए आपको कि आप मीट कर सकें। शहबाज नदीम रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। मोहल्ला क्लिनिक वी हैव डिस्कस, मालदीव से रिलेटेड वी हैव डिस्कस इंडियन ट्रूप्स और हाइडल प्रोडक्ट सेस। सेंटर हैज द पावर नॉट द स्टेट टू ड्रॉ द सेस। फिर जीएमएम से रिलेटेड वी डिस्कस की 100 आर्टिकल 5 में कि वॉयलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 है अगर आप ब्राइब लेते हैं फॉर द वोटिंग। तो 194 105 दोनों एमपीज के लिए और एमएलएस के लिए। नो वन हेजेमनी इन द इंडियन ओशियन रीजन। देन फिलीपींस और चाइना के बीच में एशियन कंट्रीज भी डिस्कस की इंडिया का क्या क्या रोल है एशियन कंट्रीज में और कैसे बढ़ा सकते हैं रिलेशनशिप। फिर वी डिस्कस अबाउट द ड्यू प्रोसेस इन द केस साई बाबा केस, मीथेन सैट बाय द स्पेस एक्स, और वो कैसे एमिशन है उसको रीड कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं हर एक कंट्रीज को। लक्सद्वीप बेस आईएनएस जतायु अगालेगा इन मॉरिशियन और 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड इन अंडमान निकोबार। मराठा कोटा लोड से वे डिस्कस अबाउट द इंदिरा स्वामी जजमेंट, रेयरेस्ट सर्कमस्टांस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन कारण होना चाहिए। गूगल और एप्पल के बीच में जो डुओपोली है वो कैसे इंपैक्ट करता है डेवलपर्स इन इंडिया, और हाई फीस है स्ट्रक्चर 30%। इंडियन हेल्थ केयर सेंटर में डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द पीएचसी, कैसे वो बेसिक है, और पीएचसी का रोल ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, आशा, आंगनवाड़ी को कनेक्ट कैसे करेंगे। रियल टाइम टाइप डेटा होना चाहिए, सिटीजन चार्टर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए लोकल लेवल पर, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज किया जा सकता है फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन, स्मॉल मॉड्यूलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। सोलर में 70 गीगावाट, लॉन्ग टर्म में 300 गीगावाट 2030 तक। जेंडर डिस्पैरिटी में डिस्कस अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हाउस होल्ड कंजम्पशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सर्वे। एग्री वोल्टैक में दोनों यूज कर सकते हैं, सोलर पावर भी और हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, रेनोवेशन बढ़ सकता है उससे। उसके बाद फिर अर्बनाइजेशन से भी डिस्कस अबाउट 5 एरियाज, फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस में कहाँ कहाँ रोल कर सकते हैं, डिफाइनिंग ऑफ द सिटी, यूज ऑफ जियो स्पेशल टूल, लैंड यूज मॉडल, और फिर ऑटोनॉमी मिलना चाहिए फाइनेंशियल में भी और पावर में भी, तब जाके पूरा हो सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स टुमारो।